देखिए हमारे साथ हैं भाई फयाज अहमद भट्ट जी जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं अंबेडकर समाज पार्टी से जम्मू एंड कश्मीर। आइए जानते हैं क्या हालात हैं जम्मू कश्मीर की, क्या स्थितियां हैं। सर मैं पहले आपका स्वागत करती हूं अपने चैनल में। हम जानना चाहेंगे सर क्या है जम्मू कश्मीर को लेकर के स्थितियां इस समय। अस्सलाम वालेकुम। मैं अंबेडकर समाज पार्टी का स्टेट प्रेसिडेंट हूँ J&K का। तो हमारी स्टेट की हालात तो इस वक्त बुरी से बुरी है 2018 से लेके। तो पता नहीं किसकी नज़र लगी हमारी कश्मीर के ऊपर। सर क्या पहले के मुकाबले और अब देखा जाए 2021 में जिस तरीके से आर्टिकल 370 हटाया गया है, 35A हटाया गया है, कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में अब जिस तरीके से आतंकवादी घुस करके जो अटैक होते थे और अब भारत के लोग जो हैं जम्मू कश्मीर में संपत्ति खरीद सकते हैं और अभी फ़िलहाल सुनने में भी आया कि 2 लोगों ने खरीदी भी है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? जी, खरीदने वाले तो पहले से भी वहाँ थे मौजूद, उनको लीज़ पर दिया जाता था। ऐसी बात नहीं थी किसी को बंदिश थी वहाँ कश्मीर में कोई प्रॉपर्टी ना खरीदे कुछ ना करे। उनको हर एक को अपनी इजाज़त मिलती थी। 99 साल की हाँ वहाँ पर लीज़ एग्रीमेंट होती थी, वो इनको देती थी। आज तक इतने सरकारी आए वो देते थे, जितना भी इनको ज़मीन आज तक चाहिए था उतना दे दिया था। लेकिन ये इन्होंने तानाशाही की थी खाली इलेक्शन जीतने के लिए। बीजेपी, आप कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी ने एक प्रोपोगंडा एक तरीके से रखा है कि हाँ ये हटा है तभी आप खरीद सकते जी हैं। जी, ये एक प्रोपगंडा ही था खाली इलेक्शन मुहिम के लिए। अच्छा। और देश के लिए कोई फ़ायदा नहीं इसमें था, ना देश के लोगों को इसमें कोई फ़ायदा है। कश्मीरी में तो कश्मीर का ही रहेगा ना, यूपी में तो यूपी के ही लोग रहेंगे ना, दिल्ली में तो दिल्ली के ही लोग रहेंगे। हम श्रीनगर वाले दिल्ली में खरीदते, बॉम्बे में खरीदते, यूपी में खरीदते, हमें क्या कोई रोकने वाला है? नहीं, एक था ना कि आप नहीं खरीद सकते ना जम्मू ना, कश्मीर। ये गलत बात है। खरीद नहीं सकते थे, वो लीज पर लिया जाता था, वो भी खरीदाई हुआ था। जिसको 99 साल मिलेगा उसकी कितने 99 साल आप देखिए, 47-50 साल में तो इनने इतना बेड़ा गर्क कर दिया। तो 99 साल जो आजकल वहाँ पर है कश्मीर में वो नहीं खरीदे हुए, उनकी क्या वहाँ प्रॉपर्टी नहीं है? लेकिन ये इन्होंने एक जुमला बनाया था, जैसे ये जुमला बनाते थे 15-15 ले देके बाद में बोलते थे वो हमने जुमला बोला, वैसा ही जुमला इन्होंने ये कश्मीर को 370-35A के लिए किया और किसी चीज़ के लिए नहीं। ना पब्लिक का कोई फ़ायदा है इसमें, खाली गवर्नमेंट का नुकसान है, पब्लिक का भी नुकसान है, पूरे इंडिया का इसमें नुकसान है। अच्छा सर, बात करें हम रोजगार को लेकर के, वहाँ पे क्या स्थितियाँ हैं रोजगार को लेकर के? नहीं, रोज़गार तो इनने पहले आप देखिए ना, पूरे इंडिया में कहाँ रोज़गार इन्हें रखा, तो कश्मीर की तो बात ही नहीं। कश्मीर तो पिछले 36 सालों से परेशान है। कश्मीर की तो आज की बात नहीं है, 2014 से इन्हें पूरा बेड़ा गर्क कर दिया कश्मीर का। कश्मीर को तो आज की बात नहीं है। 36 सालों से देखिए आप कितने हुकूमतें रही, कितने गई, लेकिन तब से आज तक ये खाली हमें मिलिटेंसी का नाम देते हैं। मेरे ख्याल से सबसे बड़े दहशतगर्द तो यही है, जो सरकारी दहशतगर्दी वहाँ चल रही है। आतंकवाद को लेकर के क्या है स्थितियाँ जिस ये तो तरीके मेरे से? ख्याल से पता नहीं इनको क्या मंसूबा है, आतंकवाद आतंकवाद, लेकिन आतंकवाद तो हमारी नज़र में वहाँ है ही नहीं कहीं। अगर है वहाँ पर कोई आतंकवाद, वो है सरकारी आतंकवाद। जिस आप तरीके से 40 जवान अभी शहीद हुए थे, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं आतंकवाद को लेकर के, तभी तो ये चीज़ें हुई थी ना सर। उनका इन्वेस्टिगेशन कीजिए ना, वो करने क्यों नहीं देते? अगर वो 40 आदमी मर गए, वो हमारे भाई थे ना, वो हमारे भतीजे थे, हमारे भांजे थे। वो कौन से पराया देश के थे? वो भी तो हिंदुस्तान के ही थे, लेकिन उन्हें मारा क्यों गया? क्या है अगर ना, आतंकवादियों ने मारा है। नहीं, आतंकवादी का ये आसान तरीका है आतंकवादी का नाम देना, लेकिन एक्चुअली और कुछ है। क्या है सर? वो तो इन्हीं को पता होगा ना क्या है। जब ये इन्वेस्टिगेशन उसमें लगाएगी तो तभी तो पता चलेगा। अगर आजकल ये एनआईए का छापा डलवा रहे, उनका छापा डलवा रहे, वो किन को लगा रहे छापा? उनसे आज तक हासिल क्या किया? एक सर्जिकल स्ट्राइक भी किया गया था जिससे
वो तो कि उनके घर उनके मतलब कहते हैं ना पाकिस्तान में जाकर के जिन्होंने चीज़ें की थी हमारे देखिए शहीदों के वो साथ। मिली जुली बात होती है इनकी। वो तो हर एक सरकार को भी पता है हमें क्या किया, कौन सी सर्जिकल स्ट्राइक की, किस लिए की। सर्जिकल स्ट्राइक थोड़ी होती है ऐसी। सर्जिकल स्ट्राइक आप मुझ पर हाथ मारोगे, मैं क्या आपको तमाशा देखूं? उसका जवाब नहीं मिलेगा, रिटर्न नहीं मिलेगा कुछ। तो आपको लगता है कि जो सर्जिकल स्ट्राइक जो करा गया था वो झूठ है? ये सब ड्रामा है, ये सब कुछ ड्रामा है। देश को समझो एक किस्म का वो बहकाने के लिए। गुमराह कर रहे हैं। गुमराह तो वो तो हुआ ही, देश तो पूरा गुमराह है। अच्छा सर, महिलाओं की जो सुरक्षा को लेकर के वहाँ पे किस तरीके की स्थितियाँ हैं, क्योंकि आप जम्मू कश्मीर से ही हैं? महिला की सुरक्षा के लिए तो हमारे खुद वहाँ के जवान हैं, वो फौज पर उतना डिपेंड नहीं करते जितना वो खुद करते हैं। उन्हें अब फौज पर भरोसा ही उड़ गया। कश्मीर की जितने भी, चाहे महिला हो, चाहे जेंट्स हो, चाहे कोई भी, उनको फौज से भरोसा उड़ गया। क्यों सर, ऐसा क्यों? फौज तो सुरक्षा करती है। फौज सुरक्षा करती थी अपनों को, वो अपनों को ही मारती है। हमें पता था वो पाकिस्तान के लिए लड़ेगी, चाइना के लिए लड़ेगी, उनसे तो वो लड़ नहीं पा रहे। वो हम ही लोग उसे लड़ रहे, जो अंदर वाले लोग हैं, घर के लोग हैं। जब अपने ही पत्थर मारेंगे, पत्थरबाजी करेंगे, तो कहीं ना कहीं जवाब तो रिटर्न में देना ही होगा ना। जैसे आपने अभी सर्जिकल स्ट्राइक का बोला। लेकिन आप रिटर्न कब तक देते रहोगी, कब तक लेते रहोगी? आपको ये भी तो सोचना है। अगर ये पत्थरबाज है तो किस लिए पत्थरबाज है? रोजगार नहीं है इसलिए। नहीं, रोजगार की बात ही नहीं है। जब खाली रहेंगे तो पत्थर ही तो मारेंगे और नहीं मारेगी मैडम, ऐसी बात ही नहीं है। रोजगार नहीं है कश्मीर में, आप शांति आने दो, फिर देखो रोजगार कितना है कश्मीर में। यहाँ से अमरनाथ यात्रा जाती थी, उनको भी बताया आज से 3 साल पहले, आप श्रीनगर जाओगे तो खरीदना कुछ नहीं है। श्रीनगर के किसी दुकान से आप खरीदोगे कुछ नहीं। किसने बोला सर? बीजेपी गवर्नमेंट ने, सरकार, और कौन बताती है? इनके तानाशाह गुंडे। मतलब सामान के लिए भी बहिष्कार किया जाता है? बहिष्कार किया गया, हर एक चीज के लिए उनको रुकावट बन गई। वहां से जम्मू से इनको गाड़ियों में लेके पहलगाम तक छोड़ देते थे, जैसे वो कैदी थे। वो कोई दर्शन के लिए नहीं आए थे, वो कश्मीरियों के मेहमान हैं। क्या है वहाँ पे, जैसे लोग बाग जैसे घूमने जाते हैं, तो अब कैसा है स्थितियाँ वहाँ की, जिस तरीके से कोरोना को लेकर के, महामारी को, वैश्विक महामारी को लेकर जो के? कोरोना था, कोरोना का भी इसमें ही सरकार का ही हाथ है। क्योंकि कोरोना अगर आ गया तो वो दिल्ली में आना चाहिए, बॉम्बे में आना चाहिए, जहाँ पर स्पेशली फ्लाइटें आती है 24 घंटे। उनको वहाँ पर पूछा नहीं किसी ने 3 महीने। उसके बाद वो कश्मीर में भी आ गए। कश्मीर में तो थोड़ी सी तो पॉइजन पहुँचेगा ही पहुँचेगा, चाहे बैग थ्रू पहुँचेगा, चाहे आदमी थ्रू पहुँचेगा, तो किसी ना तो किसी थ्रू तो पहुँचेगा ही ना। उसके बाद इनने किया क्या उस कोरोना के लिए, किया क्या लोगों के लिए? जितने भी हॉस्पिटल है उनको ताला लगवा दिया। नहीं जी, कोरोना पेशेंट है। जिनको इन्फेक्शन था घर में, उनको कैंसर बन गया, वो कैंसर के मारे मर गए। एक्चुअली ग्राउंड लेवल पर तो हॉस्पिटल में फैसिलिटी नहीं मिली, डॉक्टर रहे ही नहीं। अभी भी आप चेक कर दो, वहाँ आम लोगों से पूछो। ये तो मैं नहीं बोलूँगा कि क्योंकि मैं अम्बेडकर समाज पार्टी का आदमी हूँ तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आम लोग इस वक्त चुप करके बैठे, कोई बोलती नहीं, कुछ नहीं। क्योंकि जब जब वो बोलने लगे थे तब तब उनका कोई मतलब ही नहीं रहा, ना कोई मकसद रहा। अच्छा सर, जब अभी अम्बेडकर समाज पार्टी जब सत्ता में आएगी तो क्या ऐसी फैसिलिटीज़ आप लोग जैसे करेंगे? जो कानून के तहत होगा, हम नहीं दे सकते, हमारा कानून देगा। हमारा जो संविधान लिखा हुआ, उस संविधान के मुताबिक हम चलेंगे। लोगों को इज्जत देगी, लोगों को जिस इज्जत की ज़रूरत है, लोगों को जिस प्यार की भूख की ज़रूरत है, लोगों को प्यार की ज़रूरत है। लोगों को पैसों की ज़रूरत नहीं, लोगों को नौकरी की ज़रूरत नहीं, लोगों को सुविधा की ज़रूरत है, लोगों को शांति की ज़रूरत है। जब हम लोगों को शांति देंगे तब भी तो लोग खुश रहेंगे, तब भी तो लोग कुछ कमाएंगे। जब हम शांति नहीं दे पाए तो लोग कमाएंगे क्या? लास्ट में तमाम जनता को क्या कहना चाहेंगे सर? तमाम जनता को, अगर देश को बचाना है, ये पूरे इंडिया को अगर आपको बचाना है, बीजेपी से पीछे हटना है।
क्योंकि बीजेपी वालों को सिखाना है असल क्या है खराब क्या है। ये नहीं है कि मैं कहूँगा अम्बेडकर समाज पार्टी कल को इनको अच्छा दिखाएगा, क्योंकि कल को भी जुमलाबाजी होगी। फिर हमें वो चीज़ दिखाना है जो जनता को चाहिए, जिस चीज़ के लिए जनता भूखी है। तो जनता को विश्वास कैसे होगा कि ये पार्टी हमारे लिए करेगी? नहीं, जनता को जुमला तो हर पार्टी देती है सर। वही तो मैं कह रहा हूँ, वो भी क्यों हम पर भरोसा करे जब तक वो खुद ना ग्राउंड पर देखे ग्राउंड लेवल पर हो रहा है क्या। जो जुमलाबाजी इनने बताई वो जुमलाबाजी हमसे उम्मीद नहीं रखना, क्योंकि हम वो जुमलाबाजी नहीं, हम कानून के तहत चलेंगे, कानून का उनको सुरक्षा दे सकते। अभी अम्बेडकर पार्टी क्या कर चुकी है वहां पर, क्या ऐसी चीजें कर चुकी है? अभी तो जिन जिन गरीब लोगों लोगों को के कुछ हित में हो। कुछ गरीब लोगों को, क्योंकि हमारी वहाँ हुकूमत है नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सर। अम्बेडकर समाज, ठीक है सर, बोलिए। जिन गरीब लोगों को आज की डेट में अगर आप देखोगे बैठा बैठा लोगों की किडनियाँ खराब हो चुकी है, वहाँ पर जहनें खराब हो चुकी है, दिमाग खराब हो चुका है, ड्रग्स ले रहे हैं इस वक्त लोग। तो 1990 से अब कितना आदमी याद रखेगा। उस वक्त मैं भी एक जवानी में था, एक छोटा लड़का था, मेरी भी चाहत थी मैं कहीं घूमने जाऊं मेरी, लेकिन 1990 से लेके आज तक हम ना कहीं घूमने जा सकते ना कहीं कुछ। एक ही देश में हो के क्या कर रहे हैं हम देश में। अब हम सेना की बात बोल रहे हैं, सेना हमारा सुरक्षा है, हम जवानों को इज्जत नहीं देते। सबसे ज़्यादा अगर सेना को इज्जत देने वाले वो कश्मीरी है, और कोई स्टेट नहीं होगी वो जिसमें सेना को कश्मीर जैसा इज्जत मिले। आप सेना को किसी भी आदमी को पकड़ो, रोड पर पकड़ो, घर में जाओ, उसकी रिकॉर्डिंग करो, वहाँ देखो, उसको पूछो कश्मीरी आपसे इज्जत ज़्यादा करते हैं अपने यूपी वाले इज्जत करते, बेंगलोर वाले इज्जत करते। सबसे ज़्यादा कश्मीरी इज्जत देने वाला है फौज को, लेकिन फौज को भी इज्जत देना ना उस कश्मीरी को लेना। तो आप लोगों को वहाँ पे फौज की तरफ से मान सम्मान नहीं मिलता? इज्जत नहीं मिलती, इज्जत नहीं मिलती, ये सच है। क्योंकि इंसान का दिल दुखता है उससे। जैसे हम आपको इज्जत करते हैं, आप हमारी बहन हो, आप हमारी बेटी हो, लेकिन आपको भी ये दिमाग में रखना चाहिए ये भी तो हमारे भाई है, ये भी तो हमारे बहन है। ये जब तक आप नहीं समझोगे, हिंदुस्तान को कितनी बार हमने गले लगाया, लेकिन एक बार भी हिंदुस्तान ने कश्मीरी को गले नहीं लगाया। ये भी तो एक कारण है। 1947 से लोग कहते गए हम पाकिस्तान में नहीं हैं, हम हिंदुस्तान के साथ हैं, लेकिन हिंदुस्तान ने आज तक एक्सेप्ट ही नहीं किया ये जी पाकिस्तानी है। पाकिस्तानियों के नाम पर मारा जाता है। क्यों मारा जाता है? इस वक्त भी आप बीजेपी के जितने भी लीडर साहिबान हैं रोज़ बकेगे पाकिस्तान दहशतगर्द, पाकिस्तान दहशतगर्द। भाई उसको गुंडा बनाने वाले तो आप ही लोग हो। अगर कुछ भी हो जाए कश्मीर में, बताइए कश्मीरी कौन है उसमें? या तो बीजेपी के कार्यकर्ता है। किसने आज तक आवाज़ उठाई उस चीज़ पर? हमें क्यों इस नाम पर मारा जाता है? ये जानबूझ पर हमारे ऊपर इल्ज़ाम दिया जाता है, ये पाकिस्तानी आतंकवादी, वो आतंकवादी, ये आतंकवादी। यानी कि एक राजनीति के तहत ये मुद्दा बना दिया जाता है। सब कुछ मुद्दा ही क्या। 2018 से इन्हें 4 इलेक्शन वहाँ पर किए, चारों के चारों इलेक्शन ज़ीरो हो गए। चारों के चारों इलेक्शन ज़ीरो पर चल रहे हैं, ग्राउंड लेवल पर कुछ नहीं है। किस लिए किए वो 4 इलेक्शन? क्या वो देश का पैसा खर्च नहीं हुआ? क्या वो देश को लूटते नहीं है? हम चाहते हैं अगर देश का पैसा ये गरीब आवाम का पैसा है, इसको संभाल, जनता का पैसा जनता के काम आ जाए, काम में लगना चाहिए, उसके अच्छे कार्यों में। अभी आप देखिए 2018 से सतपाल मलिक जी थी वहाँ के गवर्नर साहिबान, 3 बयानात बदले उसने आज तक। परसों भी उसने 5 तारीख को बयान दे दिया कश्मीर पर। जबकि यूटी करने से पहले इनको सोचना चाहिए ना। अगर यूटी हम कश्मीर को करेंगे, कल तो दिल्ली बम्बई को भी यूटी कर सकते हैं। परसों इनको बना नहीं तो कलकत्ता को भी यूटी कर सकते, चेन्नई को भी यूटी कर सकते, यूपी को भी यूटी कर सकते। अभी 3 हिस्सों में हमारे कश्मीर को बांटा गया, जबकि यहाँ पर हज़ारों करोड़ खर्चा होते पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट चलता ही नहीं। हमारी जम्मू एंड कश्मीर का एक दरबार मुँह रहता था, उसके लिए 200 करोड़ खर्चा होते थे। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं अगर कहीं भी अगर चुनाव है, या तो बीजेपी जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाती है या फिर
मस्जिद मंदिरों का मुद्दा उठाती है। उनके सिवा तो उनके पास है नहीं कुछ, वो रोजगार खाली को लेकर कहीं बात नहीं करती। कुछ नहीं, कहीं पर भी वो कुछ बात नहीं करते, खाली हिंदू मुस्लिम, जय श्री राम, भारत माँ की जय, उसकी जय। जय तो तभी किया जाएगा ना जब आदमी हो, जब आदमी ही नहीं है तो जय किसको करना है। लेकिन वो तो कहते हैं ना, हम ये सब चीज़ें नहीं मानते, हम सब में विश्वास करते हैं, धर्मनिरपेक्ष ये पार्टी है, इसमें कोई जातिवाद नहीं है, धर्मनिरपेक्ष पार्टी आई है, ये सबसे पहली ऐसी पार्टी है जो सबके लिए सोच रही है। जब सबके लिए सोचते तो फिर ये जय श्री राम के नारे पढ़वाती थी मुसलमानों से क्या, जब ये सबकी पार्टी होती थी। जय श्री राम सबका साथ सबका- ये सबका सत्यानाश करके जा रही है। आप लोगों को ये धोखा है, ये सबका सत्यानाश करके जा रही है। ये सबका साथ सबका विकास नहीं है, विश्वास, वो जो सबका साथ सबका विकास। विकास भी नहीं है। किसका विकास हुआ आज तक? जब से आए तब से तो विकास ही चला गया। मुझे आप ही बताया, आप तो मीडिया वाले हो, आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ विकास हुआ। अच्छा, ये भी विश्वास भी आपको पता होगा कहाँ कहाँ विश्वास से इनने काम किया, ये भी आपको कहाँ पता होगा। जो कहती है वो होता नहीं है क्या? हाँ, वो भी तो कहूँगा। वो जमहूरियत कहाँ गई, वो इंसानियत कहाँ गई, वो कश्मीरियत कहाँ गई? जिस जमहूरियत के आप दावे कर रहे थे वो कहाँ गई? जिस इंसानियत के आप दावा कर रहे थे वो कहाँ गई? हमारे साथ भाई फयाज अहमद भट्ट जी, जो कि जम्मू कश्मीर से हैं,